तो मैं मनोज कुमार अभी मैं समस्तीपुर जिला के बस्ती पट्टी महुआ में मौजूद हूँ। यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना को लेकर के यहाँ पे यज्ञ और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होगी। तो इसके लिए अभी तैयारी चल रही है ग्रामीणों की ओर से। तो ये देख सकते हैं कि ये वही भव्य मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना होगी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। वहाँ पे भव्य रूप से ये मंदिर का शिवलिंग की स्थापना के साथ पूजा अर्चना लोगों के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के अभी तैयारी चल रहा है और अभी मैं इसी गांव में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी चल रहा है ग्रामीणों के द्वारा जो है। सो यहाँ पे यज्ञ जो होगा इसके लिए मंडप तैयार किया जा रहा है और ये कमला नदी के तट पर है और कमला नदी भी है। लोग स्नान करने की भी यहाँ पे सारी सुविधा बनाई गई है। चूंकि जो कलश शोभा यात्रा जो निकलेगी तो इसी कमला नदी से जल भर करके पवित्र जल भर करके यहाँ ये यज्ञ स्थल से पहुंचेगी पूरे गाँव का भ्रमण करते हुए। तो आइए हम यहाँ पे कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कब कब क्या क्या कार्यक्रम है। चूंकि यहाँ पर रासलीला भी होगा, बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा। और मैं एक चीज बता दूं कि मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि एक बार मंदिर का जो स्वरूप है वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये वही मंदिर है जो बिहार का पहला मंदिर होगा जो इस तरह से, देखिए कितने कलश है, कलश का डिजाइन बनाया गया है और ये मद्रास से लाया गया है ये डिजाइन। तो यहाँ पे संगमरमर का जो शिवलिंग होगा वो शिवलिंग का स्थापना किया जाएगा। यहाँ पे लोग ग्रामीण लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे। करने के लिए यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर समिति के यहाँ पे लोग हैं, मंदिर समिति का अध्यक्ष है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर के स्थापना के मौके पर क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसका क्या रूपरेखा है कार्यक्रम का। तो सबसे पहले हम उनसे जानते हैं। तो सर, स्वागत है आपको हमारे चैनल मिथिला भास्कर में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, और आप लोग जो आए हैं आप लोग को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को जो प्रोग्राम है अब 6 मई से जो है 10 मई तक रासलीला का प्रोग्राम रखा गया है। 2 बजे 8 बजे रात से 8 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद 7 मई का 6 बजे सुबह से कलश यात्रा है, भाई कलश यात्रा। उसमें 200-300 अपना कलश यात्री बच्चे लोग रहेगी। उसके बाद जो है 8 मई का जो मंडप पूजा है, 9 मई का प्राण प्रतिष्ठा है, और 10 मई से आप महादेव को जल चढ़ा सकते, पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं पूरा ग्रामवासी और क्षेत्रवासी और बिहारवासी से ये निवेदन करेंगे, हम पूरा ग्रामवासी मिलकर, खुशी का माहौल है, आप लोग आइए यहाँ पर महादेव का जल अभिषेक कीजिए। अब आप लोग आइए हमारे ग्राम में, सबको हार्दिक स्वागत है। हम लोग जहाँ तक होगा आप लोग को जो भी ये होगा हम लोग पूरा ये करेंगे, आप लोग को कोई कष्ट होने नहीं देंगे। आप लोग आइए और महादेव का 10 मई से जल अभिषेक, आप पूजा 10 मई से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मई से ये विधिवत रूप से मंदिर का जो पट है वो खुल जाएगा शिव भक्तों के लिए और शिव भक्त यहाँ पे श्रद्धा से जल अर्पित करके जो भी अगर उनका मनोकामना होगा तो भोले बाबा जरूर मनोकामना उनकी पूरा करेंगे। तो आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। तो सर, ये जो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विद्यानंद राय। तो सर, ये जो मंदिर का निर्माण कराया गया तो ये कहाँ से सोच आई, कैसे ये मंदिर का निर्माण कराया गया? मंदिर का निर्माण हमारे समाज की, मुंबई में जो युवक सब रहते हैं वो लोग एक शिव शक्ति कमेटी बनाए और वो लोग आपस में विचार किए कि हम लोग जो आपस में जो चंदा चुटकी यानी मंथली पैसा जमा करते हैं तो एक मंदिर का निर्माण हो और हम अपने समाज में जो है महादेव बाबा का स्थापित करेंगे, जिससे समाज का विकास होगा, कल्याण होगा। देखिए, सबसे पहले इन लोगों की सोच के हम तहे दिल से बहुत ही समर्थन करते हैं कि बात तो सही है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के दरमियान सीता मैया को रावण से छुड़ाने के लिए जब लंका जा कर के युद्ध किए थे, तो जब युद्ध समाप्त हुआ, रावण को हत्या हुआ, तो जब अयोध्या वापस के लिए 14 वर्ष बीतने के बाद जब श्री राम भगवान जब घर वापसी का प्लान बनाया तो उनका बहुत ही दिल छोटा हो गया। जबकि उससे पहले बराबर घटना घटा, उनको इतना दिल छोटा नहीं हुआ। उतना मायूसी जब हुआ जब वो घर वापसी के लिए जब रिटर्न के समय आया, तो उससे मान लीजिए कि उनको सुग्रीव जी पूछे कि प्रभु आप इतना मन छोट क्यों किए हैं, क्यों दुखी हैं, अब क्या हुआ, अब तो विजय प्राप्त हो गया। तो भगवान सुनाया कि देखिए, हम दुखी इसलिए हैं कि हम तो विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन हमारे हाथ से रावण का हत्या हुआ। रावण तो ब्राह्मण कुल का है, तो कहीं
ब्राह्मण की हत्या की पाप मुझे न लग जाए इसलिए हमारा दिल छोटा है। ब्रह्म तो दोष है। ब्रह्म दोष इसलिए छोटा है, तो सब कोई कहे तो इसमें क्या बड़ी बात है। गुरु को बुलाया गया और गुरु को बुलाया तो गुरु सलाह दिए भगवान से कि आप दुखित मत होइए, क्योंकि आप रावण ब्राह्मण कुल का जरूर था, लेकिन वो राक्षसी वृत्ति का था, इसलिए उसको हत्या करने की दोष आपको नहीं लगेगा, नहीं आप दोष मुक्त हैं। लेकिन आपको यदि शंका है कि हो सकता है मुझे दोष लगे, तो आप एक शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद कोई दोष नहीं रहेगा। तो हम अपने समाज, अभिभावक, प्रखंडवासी सबसे हम निवेदन करते हैं कि यहाँ शिवलिंग का स्थापना होने जा रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें आइए और सब अपना अपना सहभाग सहयोग सब दीजिए और इस पुण्य की भागी बनिए कि आपको हमारे को जो इस जन्म में जो भी पाप भूलवश किया हुआ होगा सबका नष्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अनमोल समय है कि बहुत ही जीवन में फिर हमारे और आपसे दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि हम शिवलिंग का स्थापना करें। इसलिए हम सबसे विनती करते हैं कि सब लोग इसमें आकर के बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और हर्षोल्लास के साथ शिवलिंग का स्थापना कीजिए। ये मंदिर की तैयारी कब से चल रहा था? ये मंदिर के तैयारी जो है लमसम 5 साल हो गया है। 15 साल पहले ये लोग कमेटी बनाया और 5 साल पहले नींव लिया था मंदिर का। 5 साल के अंदर में मंदिर को तैयार कर ये किस डिजाइन का मंदिर बनाया गया है और कहाँ से ये डिजाइन लिया गया है? ये डिजाइन नेट द्वारा मद्रास से ये लोग निकाले और सेम टू सेम उसी डिजाइन को हूबहू यहाँ पर रख दिए। शिवलिंग जो स्थापना होगी 9 तारीख को जी, तो ये शिवलिंग कहाँ से लाया गया है? ये शिवलिंग जो है मध्य प्रदेश से लाया गया है। इस शिवलिंग का गोदावरी नदी के किनारे एक जो है नक्काशी करता है, वहाँ से पत्थर का प्योर शिवलिंग बना है। इसका कॉस्ट पड़ा है 1,27,500 रुपया और वो शिवलिंग आए हैं। तो और इसका आयोजन में 6 तारीख से 10 तारीख तक रास वृंदावन से आ रहे हैं भक्त लोग, जो अपना अपना कला दिखाएंगे, रास करेंगे। 5 दिवसीय रास चलने वाला है। 7 तारीख को भव्य कलश यात्रा का आयोजन है, जिसमें 250 प्लस अभी तक युवतियां जो है अपना नामांकन करवा लिया है और नामांकन बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कितना तक जाएगा। और 8 तारीख का मंडप पूजा है और 9 तारीख का शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा है और 10 तारीख से श्रद्धालुओं अपना पास के गंगा नदी, कमला नदी हैं, उनसे जल उठा करके और 10 तारीख से सब अपना अपना जल चढ़ाएंगे।